राजस्थान के एक छोटे से गांव में श्यामलाल और उनका परिवार अपने खेतों में मेहनत करते हुए एक साधारण जीवन जी रहे थे। श्यामलाल, उनकी पत्नी सीमा और दो बच्चे रितेश और काजल हर साल मेहदीपुर बालाजी के दर्शन करने जाते थे। इस बार की यात्रा ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक शुभ दिन श्यामलाल का परिवार बालाजी मंदिर के दर्शन के लिए निकला। मंदिर में भारी भीड़ थी, लेकिन उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ बालाजी के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पास के जंगलों में अजीब सी शांति थी, लेकिन वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए और घर लौटने का निर्णय किया। जब श्यामलाल का परिवार घर लौट रहा था, रास्ते में घना अंधेरा छा गया। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक अजीब सी छाया आई और गाड़ी रुक गई। सबने देखा कि वह एक विचित्र और डरावनी आकृति थी, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए। उन्हें नहीं पता था कि यह छाया उनके साथ उनके घर तक चली आई है। घर लौटने के बाद श्यामलाल और उनका परिवार कुछ अजीब घटनाओं का अनुभव करने लगा। रात को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और बच्चों ने अपने कमरे में एक डरावनी छाया देखी। सीमा ने महसूस किया कि घर में कुछ बुरा हो रहा है। एक रात जब श्यामलाल सो रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा है। जागते ही उन्होंने एक भयानक आत्मा को देखा जो उन्हें घूर रही थी। यह आत्मा वही थी जिसे उन्होंने बालाजी मंदिर से लौटते समय देखा था। श्यामलाल डर के मारे चिल्ला उठे और परिवार को जगाया। सभी ने उस आत्मा को देखा और घर में डर का माहौल छा गया। श्यामलाल ने तुरंत गांव के बुजुर्गों और पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने बताया कि यह एक शैतानी आत्मा है जो बालाजी मंदिर के पास के जंगलों में रहती है और उन्हीं लोगों के साथ जाती है जो उसका अपमान करते हैं या उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करते हैं। आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उन्हें बालाजी मंदिर जाकर विशेष पूजा करनी होगी और आत्मा से माफी मांगनी होगी। श्यामलाल का परिवार फिर से बालाजी मंदिर गया। इस बार उनके साथ पुजारी भी थे। पुजारी ने विशेष पूजा की व्यवस्था की और आत्मा से माफी मांगी। उन्होंने बालाजी से प्रार्थना की कि आत्मा को शांति मिले और वह उनके घर से चली जाए। पूजा के बाद श्यामलाल का परिवार वापस घर आया। इस बार उन्होंने ध्यान दिया कि घर में अब कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी। आत्मा अब उनके घर से चली गई थी और शांति लौट आई थी। श्यामलाल और उनका परिवार बालाजी का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को फिर से सामान्य करने लगे। श्यामलाल का परिवार अब भी हर साल बालाजी के दर्शन के लिए जाता है, लेकिन वे अब हमेशा सतर्क रहते हैं और मंदिर के पास के जंगलों का सम्मान करते हैं। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि अज्ञात शक्तियों का सम्मान करना और उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज न करना कितना महत्वपूर्ण है। मेहदीपुर बालाजी की यह दिल दहला देने वाली कहानी अब गांव के हर व्यक्ति को सिखाती है कि श्रद्धा और सम्मान से बड़ी कोई शक्ति नहीं।